बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 2। आज के लेसन में हम इंशाअल्लाह हा के बाद जो लेटर्स हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और पिछले वाले लेसन में आपको हमने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सुनाया था और पहली लाइन के जितने लेटर्स थे उनको हमने एलोबरेट करने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है कि आपने उस पर प्रैक्टिस की होगी और आपको बेहतर महसूस हुआ होगा कि आप जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा रही है। आप यकीन करें व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले ही तवक्कुल करते हैं। तो हमें बेहतरीन मुतवक्किलीन में से होना चाहिए। अल्लाह के ज़ात पर इतना यकीन हमें पुख्ता होना चाहिए हमारा कि जब भी हम कोई एक अच्छा काम करने जा रहे होंगे तो उसमें यकीनन कामयाबी है। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी किस चीज़ के साथ जोड़ दी है? कामयाबी को कोशिश के साथ, प्रैक्टिस के साथ और जहद मुसलसल के साथ। जहद मुसलसल ज़रूरी है, साबित कदमी ज़रूरी है, और उसके अंदर जो है वो जब तक हम मुकम्मल तौर पर कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक हम किसी भी चीज़ को हासिल करने से जो है वो दूर रहेंगे। लिहाजा आऊज़ु बिल्लाहि, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। आऊज़ु, आइन को मिडिल थोड़ा सा निकालने के लिए आपने याद रखना है आ में हमज़ा है, औज़ु आइन, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आऊद बिल्ला यहाँ पर पढ़कर ही यहाँ पर हम सर्च करते हैं आऊदु को कैसे हम जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को यहाँ से हम सर्च करते हैं ताकि आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ प्रॉपर तौर पर कि हम आऊदु बिल्लाह को कैसे पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है। इस वाले को हम देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है ना। इसको हम रखते हैं यहाँ पर। तो आऊज़ु में देखें आ, ये हमज़ा है, ये आपके लोअर थ्रोट से निकलता है। आ यहाँ से निकलता है सबसे नीचे से। औ आइन जैसे ही आता है तो आइन मिडिल थ्रोट से, यानी लोअर थ्रोट से ऊपर मिडिल थ्रोट का जो हिस्सा है वहाँ से आइन निकलता है। आऊज़ु, ज़ाल को पढ़ने के लिए ज़बान को बाहर निकाल के ऊपर टीथ के साथ टच करना है आपने। सब कुछ हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं आपको, सिर्फ लेसन या कोई यहाँ पर खिताबत नहीं हो रही, बल्कि हर चीज़ हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। एक घरेलू माहौल में या दोस्तों के जिस तरह से बैठ कर हम काम करते हैं तो उस हिसाब से हम इसको लेकर जा रहे हैं। तो आपने इसको तवज्जो देखना है ताकि आप बेहतर तरीके से जो है वो कुरान पढ़ सके। आऊज़ु बिल्लाहि, लाम को छोटा पढ़ना था। मिनश शई, शा को या के साथ यूं खींचना है आपने। शैतानिर्रजीम, तो को मोटा पढ़ना है निर्रजीम में, और रा को आपने क्या पढ़ना है? मोटा पढ़ना है। तो ये आपके जो है वो जहन में रहे कि हमने जो अभी पढ़कर आपको सुनाया है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के हवाले से। अब हम जो है पढ़ते हैं आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ, ताकि हम जो है वो ज़्यादा वक्त इस पर ना लगाएं। तो बिस्मिल्लाह को कैसे पढ़ेंगे आप? बिस्मिल्लाह को पढ़ने के लिए आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया था, बिल्कुल सिंपल सा आपने पढ़ना है और हा को आपने मिडिल थ्रोट से निकालने की कोशिश करना है। बिस्मिल्लाह में सबसे पहले मी को लाम के साथ मिलाते हैं, मिल ही, सही है। बिस्मिल्लाह, ही को रा के साथ मिलाएं, हिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड। उसके बाद अलिफ बा ता थ, सॉफ्ट लेटर पढ़ना था। थ जीम हा को मिडिल थ्रोट से पढ़ना था, जिस पर हमने प्रैक्टिस करने को कहा था, और उसका तरीका बताया था कि हा के ऊपर साकिन करें। उससे पहले ज़बर ज़ेर अलिफ को, यानी जैसे हम जो है वो हमज़ा को अलिफ कह के पुकारते हैं, जो भी गलत है। वो हमज़ा रहता है हमेशा। हमज़ा पर हमेशा ज़बर ज़ेर पेश या कोई साकिन या कोई जो है वो हरकत होती है, लेकिन अलिफ हमेशा अकेला होता है। देखें ये वाला अलिफ जो है ना, इसको अलिफ कहा जाता है। इसको आप अलिफ कहना है। अगर इस शक्ल में हमज़ा आ जाता है तो क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश इसके साथ होता है, वो अलिफ नहीं कहलाता, वो हमज़ा कहलाता है। तो उसको आपने इसके साथ रखना है। आह इह उह पढ़ना है, या तो आप हा ही हु पढ़ें, हन हिन हुन डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश के साथ, या तो आह इह उह पढ़ें। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं खौ की तरह। खौ भी हम नॉर्मल तलफ़ुज़ करते हैं जिस तरह से हम अरबी में करते हैं। ठीक है। लेकिन उर्दू में हम क्या करते हैं? उसको उर्दू में खौ को हम नॉर्मल पढ़ते हैं, मोटा नहीं पढ़ते।
दरअसल बात ये है, मोटा हम नहीं पढ़ते, खौ को हम नॉर्मल पढ़ते हैं। खौ अरबी में मोटा आपने पढ़ना है, हैवी पढ़ना है आपने, बोल्ड पढ़ना है आपने। कैसे पढ़ेंगे? किसी भी लेटर को बोल्ड पढ़ने के लिए एक कायदा है और एक छोटा सा आपने रूल याद रखना है, वो ये कि आपका अपने मुंह का ओ शेप में आपने करना है। ओ शेप में जब अपने मुंह को करोगे, उसमें पढ़ोगे, तो वो खौ मोटा पढ़ा जाएगा, खौ हो। और यहाँ पर इस किताब को या इस कायदे को चुनने का मकसद भी यही है कि मैं इसमें कलर वाइज आपको अरबिक रूल्स दिए हुए हैं, तो आप कलर को देखकर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी ग्रीन लेटर्स आप देख रहे हैं, सब के सब हैवी लेटर्स हैं, मोटे लेटर्स हैं। तो आप जब भी ग्रीन लेटर्स देखेंगे इसमें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जब कुरान शुरू करेंगे तो उसमें जितने ग्रीन लेटर को देखेंगे तो वो सब के सब हैवी लेटर्स हैं, मोटे लेटर, मोटे हरूफ हैं। तो उसको आपने मोटा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मोटा? ओ शेप बनाए आप, इंग्लिश में जो ओ बनाते हैं ना आप, वो वाले बनाने हैं आपने। तो जब ओ अपना मुंह को ओ शेप बना के किसी भी लेटर को पढ़ेंगे तो वो मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे खौ। अब उसके बाद आ जाए रॉ, उसके बाद आ जाए स्वाद, उसके बाद आ जाए दौद। गॉट इट? तो ये वाला जिस तरह से हमने पढ़ा मोटे लेटर्स को, तो इन सब में कमो बेश मेरा मुंह जो है वो ओ शेप में आप देख सकते हैं, राउंड है। और उसमें से मैं कैसे कैसे पढ़ रहा हूँ, इन लेटर्स को मैं मोटा और हैवी पढ़ रहा हूँ। राइट, गुड। उसके बाद खौ को पढ़ना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अपने मोटा करना है, बस इतना काम करना है। जो आसान आसान है उनको हम जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे, ताकि जिन पर काम करना है उस पर हम आकर थोड़ा सा जो है वो एलिब्रेट कर सके इसको। दाल सिंपल है, दाल दाल, दादीदू। ज़ैल, हाँ, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ज़ैल, ज़ाल को कैसे पढ़ेंगे हम उर्दू में ज़ा और ज़ाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़े और ज़्वात, इन 4 लेटर्स को 1 2 3 4, ये जो 3 4 ये नुक्ते वाले लेटर्स है ना, 1 2 3 4, ये 4 लेटर्स, इनको हम सेम प्रोनाउंस करते हैं उर्दू में, सही है। लेकिन अरबी में सब के सब अलग है। इसको पढ़ने के लिए ज़ैल, सॉफ्ट लेटर, ज़बान को बाहर निकाल के ऊपर वाले टीथ के साथ टच करना है अपने, ज़, वेरी गुड। उसके बाद इसको आपने इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, अज़ इज़ उज़, उससे पहले ज़बर हमज़ा पर ज़बर ज़ेर पेश करके, और उस पर जो है वो हम ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ेंगे तो अज़ इज़ उज़, ये और मखसूस हो जाएगा। तब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। किसी भी चीज़ को हम जब ज़्यादा तो ज़्यादा अंजाम देते हैं तो फिर वो हमारे आदत बन जाती है। हम चैट करते हैं किसी के साथ, तो कई लोग जो है वो 10 लाइन को कुछ सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर लिख देते हैं, तो किसी को घंटा लगता है। तो जिनको घंटा लगता है उनको प्रैक्टिस नहीं है, और जिन्हें प्रैक्टिस है वो बहुत तेज़ी से लिख लेते हैं। क्योंकि चैट की मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब जान सकते हैं। कोई और मिसाल दें तो हमारे नौजवान नस्ल जो है वो कुछ और समझने लगते हैं, लिहाजा मैं आसान मिसाल देने की कोशिश करूँगा। अज़ इज़ उज़ ज़ू। रॉ को आपने मोटा पढ़ना है, लेकिन कंडीशन इसमें, रा के नीचे अगर ज़ेर है तो रा छोटा पड़ेगा हमेशा, रा के नीचे ज़ेरो, री, सही है। री छोटा, पतला पढ़ना है। पतला पढ़ने को कहते हैं तरकीक, और मोटा पढ़ने को कहते हैं रॉ रू, रॉ और रू, मोटा पढ़ेंगे, रॉ रू, सही है, रॉ रू। लेकिन रॉ को नॉर्मल जब भी हम पढ़ेंगे तो रॉ ही पढ़ेंगे, मोटा ही पढ़ेंगे। ज़ा भी सिंपल है, ज़ा जी जू, जी साउंड, जैसे इंग्लिश में जी पढ़ते हैं हम, जी का जो है तलफ़ुज़ ही है ज़ा, और वाइब्रेशन के साथ पढ़ते हैं, ज़कात, सही है, ज़कात, और ज़ा जी जू, सही है। इसी तरह सीन को हम पढ़ेंगे, सीन बिल्कुल नॉर्मल पढ़ते हैं, सीन सा सी सू, सकीना सा, सही है, और सुकून, साकित। इसी तरह शीन को भी हम नॉर्मल पढ़ते हैं, शकूर, शीन, शाकिर, बिल्कुल। स्वाद को हमें थोड़ा बहुत इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्वाद को हम कैसे पढ़ते हैं? स्वाद को स्वाद पढ़ते हैं या सीन से ही पढ़ते हैं, बिल्कुल। स्वादिक, किसी के नाम स्वादिक हो तो हम उसको क्या पुकारते हैं? सादिक, वो सादिक भाई, ठीक है। या किसी का नाम क्या है, सिद्दीक़ है, ठीक है, सिद्दीक़, ठीक है। तो सदूक़ है या सदीक़ है, तो उसको स्वाद या अरबी जो तलफ़ुज़ है वो हम नहीं करते, बल्कि सीन से पढ़ते हैं, उसको सदूक़ पढ़ते हैं, सादिक पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि अरबी में बिल्कुल अलग है, स्वाद को मोटा पढ़ना है आपने, स्वाद, स्वाद। जब स्वाद को अकेला पढ़ेंगे तो स्वाद पढ़ेंगे, स्वाद अलिफ इन दाल, क्योंकि इसका जो मुकम्मल अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, स्वाद अलिफ इन दाल, स्वाद, दाल कलकला होगा। तो कुछ फिर हम बताएंगे, आप परेशान नहीं होना। मैंने कलकला बता दिया तो आप इसी को ज़हन में रखें, क्या बता दिया कलकला का, तो उसको भी हम एलोब्रेट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेसन में। स्वाद, उसके बाद स्वाद को मोटा पढ़ना है, मुंह को गोल किया, स्वाद, और सीन की आवाज़ निकाली अपने, सीन विसल नहीं, स्वाद मोटा पढ़ना है। सीन में बिल्कुल विसल और सिंपल पढ़ना है, इसमें विसल है लेकिन मोटा पढ़ना है अपने,
दौद, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर दौद, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार पूछते हैं कि हम जब अरब में जाते हैं, मतलब हिजाज जाते हैं, मक्के में या मदीने में जाते हैं, तो वहाँ पर जो कारी होते हैं वो दौद पढ़ते हैं, दौ दाल से पढ़ते हैं। लोग इस तरह से सवाल करते हैं, आपके ज़िम्मन में भी ये सवाल होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमें तजवीद का पता ही नहीं है। हमारे शियों में तजवीद ना होने के बराबर है। जो पढ़ाने वाले हैं उन्हें भी तजवीद का नहीं मालूम है, जो पढ़ने वाले हैं उनको पता ही नहीं है। तो जब तजवीद का पता नहीं है और हमने जो अपने माँ बाप से, बाप अजदाद से जो कुछ हमने लिए हैं ना, वही विरासती तौर पर हम उसको पढ़ते जा रहे हैं एज इट इज़, जो हमें सिखाया गया है तोते की तरह। तो उसमें हमने वला जालीन पढ़ा था ना, वला जालीन मखजूबी, तो जू भी तो जा पढ़ रहे हैं आप, ज़ात आप दुआत नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसको अलग सा पढ़ते हुए देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे उस वक्त। तो फिर तजवीद पढ़ने वाले जानते हैं कि दुआत को कैसे कैसे आपने तलफ़ुज़ करना है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो दुआत को, एक तो ये मोटा है, दुआत पढ़ना है। दूसरा ये कि आपने अपने ज़बान के दाएं या बाएं साइड, जो किनारे हैं ना ज़बान के दाएं या बाएं वाले, उसको ऊपर वाले मोलर्स के साथ अपने लगाना है। जो डबल दांत हैं हमारे, दाढ़े के जिसे कहते हैं हम उर्दू में, तो उनके साथ अपने टच करना है। ठीक है। तो उसके साथ टच करते हुए आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए, मसलन आप लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट के साथ, लेफ़्ट को लेफ़्ट वाले मोलर के साथ, या राइटी हैं तो राइट वाले को, दाएं वाले को दाएं वाले मोलर के साथ आप लगाएं। और इसमें दो की आवाज़ आपने निकालना है, दो। तो अब इंग्लिश में लेटर्स को हम कैसे वो कर सकते हैं दुआत के लिए। तो अक्सर जो हमने देखा है दुआत को तलफ़ुज़ करने के लिए THE द से, या जैसे रमदान है ना, रमदान में क्या आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, या रमदान को कैसे स्पेल करते हैं, RAMADHAN या DAN, रमदान, या कुछ लोग TH से करते हैं। तो ये इंग्लिश में करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना। इसको एज इट इज़ आपने प्रैक्टिस करना है। अब अगर किसी को लगता है इसको प्रैक्टिस करते करते कहीं ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करना छोड़ दें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ें, उनके लिए ये मशवरा है। लेकिन जिनको लगता है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, तो वो दौत पढ़ें। न दाल की आवाज़ है प्रॉपर, न जा की आवाज़ है प्रॉपर, न वा की आवाज़ है प्रॉपर। इन सब के बीच का जो मरहला है ना, वो आवाज़ जो है ना, बेसिकली दौत के लिए। और दौत ख़ुद अरब वालों के लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए मैंने सुना है किसी आलिम दीन से, या किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि रसूल खुदा के नामों में से एक नाम ऐसा भी था कि लोग रसूलुल्लाह से जब मुखातिब होते थे वो पुकारते थे कि ए वो कि जो दौत का सही सही तलफ़ुज़ करते, यानी बहुत चैलेंज था दौत का सही तरह से तलफ़ुज़ करना अरब वालों के लिए। तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नाम से पुकारते थे लोग, क्योंकि रसूलुल्लाह पर उतरा कुरान, और रसूलुल्लाह ने ही तालीम फरमाई अपने अहले बैत को और असहाब को। तो उनके बाद हम तक पहुँचे हैं ताबीन और तब ताबीन के वसीले से। दौद दो दू दुई, दो दू दुई, दो दू दुई। थोड़ा सा मुंह टेढ़े भी हो सकता है, कुछ लोग बहुत टेढ़े कर देते हैं, कुछ लोग अंदर से ज़बान को ही टेढ़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से मसला मसाइल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश इस पर करें, लेकिन ज़्यादा इस पर डीप में ना जाएं, क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। और दो दुई दू, उसके बाद दौद के बाद हम बढ़ेंगे तो की तरफ। तो भी वन ऑफ हैवी लेटर, इसको आपने हैवी पढ़ना है, तो पढ़ना है, तो या अतो, ए तो ओ तो इसमें अलग सा एक बहस कलकला के बारे में है, वो हम इंशाल्लाह बाद में आपको बताएंगे। तो पढ़ते जाएं, तुन पढ़े, मोटा पढ़ना है, स्वाद दौद तो तीनों को। उसके बाद वाह, एक और मोटा लेटर आ रहा है, लेकिन इसको मोटा भी पढ़ना है। एक और इसमें सिफत है, क्वालिटी क्या है, वो है सॉफ्ट पढ़ना। जिस तरह से थ को हमने पढ़ा था ज़बान बाहर निकाल के, वैल को हमने पढ़ा था, इसी तरह से वाह को भी पढ़ना है। इसको सॉफ्ट और हैवी दोनों पढ़ना है आपने। कैसे पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखें, वाह, ज़बान बाहर निकली, ऊपर वाला टीच के साथ टच किया मैंने, वाह वे वो। और जब इसको मोटा पढ़ूंगा तो हवा अंदर भर जाएगी, जिसकी वजह से मेरे जो चीक्स हैं, ये गाल बाहर की तरफ फूलेंगे। आप देखें, वाह वाह, इसको बेहतर तरीके से आप देख रहे होंगे मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। वाह, ज़बान को मैंने दांतों के बीच में लगाया, ज़बान के नोक को दांत के बीच में लगाना ज़रूरी है। आगे पीछे के मैंने रास्ते रोक दिए और मैंने हवा भरने की कोशिश की, मेरे चीक्स बाहर आने शुरू हो गए। वाह वाला वाह वाला वाह वाला वाह। मैं वो दालीन वाले नहीं पढ़ रहा हूँ, ये लाम को वाह के साथ मिलाना, बल्कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए, बल्कि वाह वो पर ही काम करना चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे हम, सॉफ्ट एंड हैवी, टू क्वालिटी इसके अंदर है। सॉफ्ट भी पढ़ना है आपने, हैवी भी पढ़ना है, सही है। तो
सा को जिस तरह से हमने पढ़ा था 3 नुक्ते वाले, जाल को, वा को, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं पढ़ने के हवाले से। तीनों में ज़बान की नोक बाहर आती है, ऊपर वाले टिट के साथ टच करती है। जैसे थ, फी, फ, वे, वी, व, वो, वी, वो, सॉफ्टनेस आप फील करेंगे तीनों में। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको मोटा भी पढ़ना है, गोल भी करना है। वो, वी, वो, वॉलिम, वॉलिम, अव्वलम, अव्वलम, वेरी गुड। आइन, अब यहाँ पर आइन की बात आती है तो आइन भी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर इन अरबी, यू नो। आइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स है, इसको पढ़ने के लिए भी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइन को पढ़ने के लिए हम ये क्या करते हैं, थ्रोट के जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आइन के, क्योंकि आइन की जगह ही वही है और उर्दू में हमारे लिए वो जगह बनी हुई नहीं है। वहाँ पर हमें बनाने की ज़रूरत है। किस तरह से बनाएं? प्रैक्टिस के साथ बनाएं। आइन आली, आली आला। अब देखें ना, आला में एक आ रहा है, हमज़ा आ रहा है, जिसपे आपकी आवाज़ बिल्कुल रुक रही है, स्टॉप कर रही है, वो हमज़ा होता है। और जिसमें आवाज़ आपके सर्कुलेट करते हुए ऊपर आ जाए तो उसको आइन कहा जाता है। आइन में कभी भी आपका जो ब्रेथ है वो स्टॉप नहीं होगा। जैसे आ ई उ, दैट इज़ हमज़ा, एंड वो आइन है। तो आइन को कहाँ से पढ़ना है? अपने यहाँ से पढ़ना है। जैसे आली, आली, आई, औ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर प्रैक्टिस करने की। तो इसी को आप दोबारा रिपीट से सुनते जाएंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएंगे। आई, औ, अनअमत, अनअमत, अनअमत। तो जैसे ही हम इस पेज को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह सूरह अलहम को लेंगे, ताकि हम साथ साथ में कुरान को भी पढ़ें और साथ में अपनी नमाज की भी तस्हीह करें। तो 3-4 चीज़ें हम साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ आपने क्या करना है, फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को, लोगों को सवाब जारिया की नीयत से इंशाल्लाह इसको अपने शेयर करना है, ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो हमारा जो है सवाब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो मैंने लिंक का कहा था आपको लास्ट टाइम, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, नया चैनल बनाया है जिस पर हमने सिर्फ कुरान तजवीद और सिर्फ कुरान की तिलावत के हवाले से बात करेंगे, ताकि नाज़रीन के लिए आसान रहे और उनको यहाँ पर आकर ढूंढने की ज़रूरत और जहमत ना हो। तो यहाँ पर भी हम अपलोड कर देंगे, वहाँ पर भी अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर आपने क्या करना है, जाकर लिंक पर सर्च करके उसको अपने सब्सक्राइब करना है, चैनल बिल्कुल नहीं वे। आइन, 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 आ। तो आज हमने 2 लाइनें और पढ़ने की सादत हासिल की है। खो मोटा पढ़ना है, खो, खी, खो, दाल, दीदू, ज़ैल, ज़ू, रो, रो, री, रो। री वाले कंडीशन में इसको पतला पढ़ेंगे। ज़ीजू, जी वाला, सीन, सासीसु, शीन, शाशीशु। अब ये जो 4 लेटर्स आ रही है सब के सब हैवी लेटर, सोद, दोद, तो, वो, आइन, आइन। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह कल हम दोबारा आगे बढ़ेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी।